नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा और आज आप जानने वाले हैं कि वाक्य कैसे बनते हैं, सेंटेंस कैसे बनते हैं, वो भी बिल्कुल डीपली तरह से आप बिल्कुल ही आज जानने वाले हैं और बिल्कुल फर्राटेदार से सेंटेंस बनाने हुए चले जाएंगे। कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं लगेगी। बस एक बार वीडियो को स्किप मत करना, बस पूरा देख लेना। जैसे कि मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसकी पहचान करूँ, पहले बताऊँगा मैं आपको सिंपल प्रेजेंट मतलब सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, पहचान लिखते हैं। पहचान क्या होती है? पहचान इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं तथा ताहूँ आदि शब्द आते हैं। इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है हमारा क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। दूसरा होता है इस टेंस के वाक्यों में कार्य का पूर्ण होना या अपूर्ण रहने का कोई ज्ञान नहीं होता है। इस टेंस में क्या होता है, जैसे कार्य का होना यानी कि आगे होगा या फिर अपूर्ण होना मतलब पीछे होगा, कोई ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि ये तुरंत का ही होता है। प्रेजेंट में होता है वर्तमान काल का, तुरंत का ज्ञान नहीं होता है, केवल प्रेजेंट के तुरंत के बारे में बताता है। अब हमारा दूसरा आता है अनुवाद बनाने के नियम, और साथ में नोट करते हुए चलना जिससे आपको बहुत ही हेल्प मिले। जैसे आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू, दे, कौन सी? आई, वी, यू, दे तथा बहुवचन संज्ञाओं के साथ क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कौन सी? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तथा दूसरा होता है ही, सी, इट, नेम तथा थर्ड पर्सन की संज्ञाओं के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तथा यस या यस जोड़ते हैं। इन चीज़ों में क्या जोड़ते हैं? ही, सी, इट तथा नेम तथा थर्ड पर्सन संज्ञाओं के साथ कोई भी हो उनके साथ हम यस या यस जोड़ते हैं। दूसरा क्या होता है, यस या यस जोड़ते हैं जिन वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, प्रेजेंट फॉर्म के अंत में जो वर्ब फॉर्म होती है उसके अंत में ओ, एक्स, एस, एच, सी, एच या एस एंड एस एस लगा होता है, उनके साथ प्रायः हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे गो का होता है गोज, इसमें ओ लगा होता है इसीलिए हम ई एस जोड़ते हैं। इसमें क्या होता है केच, सी एच लगा है तभी हम केट्स लिखते हैं आदि शब्द आते हैं। अब अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर क्या होता है जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। स्ट्रक्चर ये होता है, पहले तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हमारा वर्ब होता है कि फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर हम प्लस यस या ईएस होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, वह मंदिर जाता है, ही हमारा हो गया कर्ता, गो हो गया जाना, टू टेम्पल माने मंदिर, वह मंदिर जाता है, ही हमारा सब्जेक्ट है, गोज हमारी वर्ब है, ठीक, और गो टू टेम्पल हमारा ऑब्जेक्ट है, और ईएस हमारा ये ईएस है जो सहायक क्रिया है। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस क्या कहता है? नेगेटिव सेंटेंस अनुवाद बनाने के नियम, ही, सी, इट और एकवचन की संज्ञाओं के साथ डज नॉट तथा अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे ही, सी, इट तथा एक वचन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं सबके साथ डू नॉट लगाते हैं, तथा बहुवचन की जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनके साथ डू नॉट लगाते हैं। एक वचन के साथ हम डज नॉट लगाते हैं तथा बहुवचन के साथ हम डू नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर हम बता रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आशा पत्र नहीं लिखती है, तो आशा
डज नॉट राइट ए लेटर। आशा डज नॉट राइट ए लेटर। ये हमारा हो गया नेगेटिव फॉर्म। अब हम देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। इंट्रागेटिव सेंटेंस वो होते हैं अंग्रेजी बनाने के नियम। क्या होते हैं? जिन प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या सर्वप्रथम हो उसमें क्या के लिए व्हाट नहीं लिखते हैं। ऐसे वाक्यों में डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे क्वेश्चन वर्ड, जैसे इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डू या डज लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और ऑब्जेक्ट लिखते हैं। एग्जाम्पल जैसे आशा पत्र क्यों लिखती है? वाई डज आशा राइट ए लेटर। यह हमारा हो गया सेकेंड इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं इसके तौर पर एग्जाम्पल 2-3 लिखे हुए हैं। क्या आशा पत्र लिखती है? पहले क्या है तो हम डज लिखेंगे, फिर आशा का आशा लिखेंगे, फिर हम वर्ब लिखेंगे, फिर ए और लेटर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे ही हमारा दूसरा होता है आशा पत्र क्यों नहीं लिखती है, तो वाई डज आशा नॉट राइट ए लेटर। कैसे लगा वीडियो? आई होप अच्छा लगा होगा। थैंक्स। लाइक करना ना भूलें।